हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज ऑटो स्टॉक के बारे में। और कल हमने इस स्टॉक के टारगेट और स्टॉप लॉस की बात की थी, सपोर्ट लेवल की भी बात की थी और स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है हमने उसकी भी बात की थी और कब आपको प्रॉफिट बुक करना था ये भी हमने कल के वीडियो में बहुत सारी बातें करके बताई थी। पर अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आज जो स्टॉक ने हमारी कैंडल बनाई है उसके बेस पर मुझे लग रहा है कि कल के दिन इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। अब ये गिरावट क्यों रहेगी, एक तो हम उसकी बात करेंगे और दूसरा स्टॉक कहां तक गिर सकता है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई बनाया था। इस हाई को बनाने के बाद स्टॉक ने फिर यहाँ पर टेस्ट किया और जब गिरावट आई तो स्टॉक ने ये लो बनाया। अब हमें क्या करना है कि जो स्टॉक का पुराना हाई और लो है एक तो उसको मार्क करके चलना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो पुराने हाई और लो हैं उनको ही हमें सपोर्ट और टारगेट के रूप में देखना है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने इस हाई को बनाने के बाद स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने जो लो बनाया वो हमारा 6,936 का था। तो अब हाई बनने के बाद जब स्टॉक नीचे आया तो यही स्टॉक का आपका स्टॉप लॉस रखना था। फिर स्टॉक ने ऊपर की तरफ हाई बनाया यहाँ पर, फिर स्टॉक ने हाई यहाँ पर बनाया और फिर जब स्टॉक गिरते हुए आया तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और इस लो के ऊपर लो था। तो अब इस हाई के बाद जब स्टॉक में गिरावट आई थी तो यहाँ पर लो बनाया था जो हमारा पिछले वाला हाई के आसपास का था। तो अब स्टॉक का जो स्टॉप लॉस था वो हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो चुका था जो 7,890 का था। फिर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा जो हाई बनाया वो अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो हाई था इसको ब्रेक करके स्टॉक ने एक नया हाई बनाया 9,025 रुपए का। पर यहाँ जब स्टॉक ने हाई बनाया तो उस दिन क्या हुआ कि स्टॉक जहां से ओपन हुआ वहीं से स्टॉक में गिरावट आई और यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक ने लगातार हमारी ग्रीन कैंडल बनाई और हर एक कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता गया और स्टॉक ने हाई के पास क्लोजिंग दी। पर इस कैंडल में क्या हुआ, स्टॉक ने हाई तो बनाया पर जहां से स्टॉक ने ओपनिंग की वहीं से स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग दे दी। तो नेक्स्ट कैंडल में स्टॉक ने लो को ब्रेकआउट किया और स्टॉक यहाँ से नीचे चला गया। तो हमें इसी रेड कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था। फिर स्टॉक नीचे की तरफ आया और स्टॉक ने यहाँ पर एक हमारी हैमर कैंडल बनाई और हर एक कैंडल ने हमारा लो का ब्रेकआउट करते हुए नीचे की तरफ आया। तो फिर स्टॉक ने यहाँ तक लो बनाया और इस लो के ऊपर लो था। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अब हमारा अभी भी अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है और स्टॉक में अब इस स्टॉप लॉस के बाद स्टॉक ने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना जरूरी मान सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने इस हाई के नीचे हाई बनाया और आज स्टॉक ने क्या किया कि हाई तो बनाया, हर एक कैंडल ने हमारा हाई बनाया पर स्टॉक ने जो कैंडल बनाई वो हमारी इन्वर्टेड हैमर टाइप से बना दी। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 और पांचवी कैंडल को अगर आप देखेंगे तो हर एक कैंडल का हाई तो ब्रेकआउट हुआ, हर एक कैंडल ने हाई के पास क्लोजिंग दी और ग्रीन कैंडल भी बनाई। पर आज की कैंडल को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा हाई बनाने के साथ में इन्वर्टेड हैमर बना दी और अब हमारा इस स्टॉक ने जो हाई बनाया था उसके नीचे हाई बनाया। अब यही कंटिन्यू अगर रहता है कि कल भी अगर स्टॉक हाई को ब्रेकआउट करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो हमें वेट करना है और अगर स्टॉक हमारा आज के लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तो उस केस में आपको एक छोटा सा सपोर्ट लेवल एक तो यहाँ पर रखना है जो 8,550 का है। अब ये तो हो गया पहला छोटा सा सपोर्ट लेवल। दूसरा सपोर्ट लेवल आपको कहाँ रखना है ये चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दूसरा सपोर्ट लेवल आप रखिएगा इस कैंडल के लो का। अब ये लो क्यों रखेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। क्योंकि स्टॉक ने इस लो के बाद स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया तो ये तो हो गया हमारा एक मेजर सपोर्ट लेवल। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक हमारा इस लेवल को तोड़ देता है, मैं हर एक वीडियो में आपको यही चीज समझाता हूँ कि जब भी स्टॉक हमारा हाई बनाता है और हाई बनाने के बाद जब स्टॉक गिरते हुए आता है तो जो लास्ट का लो होता है ये आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। पर अब ये मेजर स्टॉप लॉस हो गया और इस लो के ऊपर यहाँ पर लो बना और अब स्टॉक को फिर से अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करना है तो इस लो के ऊपर लो बनाएगा जो यहाँ पर एक लो बन सकता है। दूसरा एक हमारा यहाँ पर भी बन सकता है इस लो का भी जो हमारा 8,375 रुपए का रहेगा।
अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि कल के दिन का स्टॉक का वेट करना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में एक तो इन्वर्टेड एमर बनी और डेफिनेटली कल स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। छोटी-मोटी भी गिरावट आ सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बड़ी गिरावट अगर ना भी आती है तो, और अगर स्टॉक हाई को ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएगा और इस कैंडल के हाई का आप टारगेट लेकर के चलिएगा 8,970 का और 9,225 का ये टारगेट आप लेकर के चलिएगा। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।